रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट 9th बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर स्टार्ट किया। टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग, मतलब कि जंगलात की कटाई और ज़्यादा शिकार, यानी कि जंगलात की कटाई से क्या मुराद है और ज़्यादा शिकार से क्या मुराद है। आज के हमारे दो मेन टॉपिक्स हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, तो इसमें क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज़ फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, मतलब कि जंगलात वाले इलाके को, जितना भी इलाका है जंगलात का, वहाँ पे जंगलात को काट दिया जाए और ऐसी जगह जहाँ पे जंगलात मौजूद थे उनको काट कर ऐसी जगह बना दी जाए जहाँ पे जंगलात नहीं मौजूद, यानी कि जंगलाती कता ज़मीन को गैर जंगलाती बनाने के लिए। एक ज़मीन है जिसके ऊपर जंगलात लगे हुए हैं, उसको काटने की वजह से उसको गैर जंगलाती ज़मीन बना दिया जाए, तो ये हमारे पास आती है डिफॉरेस्टेशन। डी का मतलब होता है किसी चीज़ को कट कर देना, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट यानी कि जंगलात, जंगलात का खात्मा डिफॉरेस्टेशन कहलाता है सादा अल्फाजों में। तो जंगलात का खात्मा क्यों किया जाता है? एक तो किया जाता है लकड़ी हासिल करने के लिए। लोग क्या करते हैं, लकड़ी चाहिए होती है, जो घरों के अंदर चूल्हे चलाते हैं उनके लिए भी चाहिए होती है, कुछ फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए होती है, तो इसलिए वो जंगलात का खात्मा पहले लकड़ी को हासिल करने के लिए काटते हैं। दूसरा होता है एग्रीकल्चर, ज़राअत के लिए, ठीक है, ज़राअत के लिए, कारोबार के लिए वो क्या करते हैं, लकड़ी को काट देते हैं, वो जंगलात को काटते हैं। तीसरा होता है अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे इलाके जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो रहने के लिए जगह जब कम हो जाती है तो क्या करते हैं लोग, आसपास के जितने भी जंगलात हैं उनको काट देते हैं और उस जगह पे क्या करते हैं, शहर आबाद कर देते हैं, वहाँ पे दुकानें बनाना शुरू कर देते हैं, स्कूल बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये इसे हम कहते हैं अर्बन डेवलपमेंट, मतलब शहरों की आबादकारी, यानी कि शहरों को आबाद कर देना। ऐसे इलाके जहाँ पे पहले जंगलात थे उनको जंगलात को काटा गया और शहर आबाद कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कुछ फूड, शेल्टर, एनर्जी कुछ होता है। इससे क्या होता है, जैसे ही जंगलात को खात्मा किया जाता है, एक तो फूड है जो हम पौधों से खुराक लेते हैं उसके अंदर भी कमी आ जाती है, और जो शेल्टर है, पनाहगाह, जिस तरह के बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जिस तरह के पौधों के ऊपर परिंदे भी आते हैं, ठीक है, चरिंद परिंद छोटी छोटी ऐसी मखलूक है जो पौधों पे ही रहती हैं, दरख्तों पे रहती हैं, तो इनसे क्या होगा कि उनकी शेल्टर जो पनाहगाह है वो अच्छी तरह से डैमेज हो जाएगी। दूसरी एनर्जी, हमें पौधे क्या करते हैं, एनर्जी भी देते हैं, तो ये इससे क्या होता है, एनर्जी का भी बड़ा ज़्यादा लॉस होता है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ इसके इफ़ेक्ट्स की, इसके असरात की, देखा जाए तो पहला होता है सॉइल अरेजन, यानी कि ज़मीनी कटाव। अब ये कैसे हो सकता है कि जंगलात को काट दिया जाएगा तो ज़मीनी कटाव कैसे आएगा? अब ये देखिए हमारे पास सरफेस है, इसके ऊपर लगे हुए हैं ट्रीज़ वगैरह, ये ट्रीज़ है, इसकी रूट्स हैं, इसकी जड़ें हैं। वो जड़ें क्या करती हैं, ज़मीन के अंदर उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है, ज़मीन को पकड़ा होता है जो जड़ों ने। अगर जंगलात को काट दिया जाए तो ये जो जगह है वो ऐसी हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो कोई भी ज़मीन को पकड़ा नहीं होता, किसी भी जो ज़मीन को है किसी भी जड़ ने जब नहीं पकड़ा होता तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही तेज़ बारिशें आती हैं वो क्या करती है, यहाँ की ज़मीन को ना बहा कर ले जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं ज़मीनी कटाव, इसे हम कहते हैं सॉइल अरेजन, यानी कि ज़मीनी कटाव। पहले तो जंगलात मौजूद थे, उन्होंने ज़मीन को उसकी जगह पे रखा हुआ था, वो जड़ें थी, वो ज़मीन को मजबूती से जकड़े हुए थी, लेकिन जैसे ही जंगलात को खात्मा किया तो वो जो थी ना उसकी ग्रिप थी ज़मीन की, वो जो रूट्स की वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि बिल्कुल डायरेक्ट इसके ऊपर आएगी, जितने भी आएगा पानी के, बारिश वगैरह आती है या सैलाब आते हैं, सारी की सारी ज़मीन को बहा कर ले जाते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सॉइल अरेजन। नेक्स्ट है बैरन सॉइल होती है, और जब जंगलात के खात्मे की वजह से जो ज़मीन बचती है ना, जब पानी तेज़ बहाव की वजह से आता है तो उसके अंदर जितने भी ज़रूरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो ज़्यादा इसेंशियल हमारे पास सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं, तो वो जो ज़मीन बचती है ना वो फिर कोई बड़ी बंजर से होती है, कोई उस पर ना फसल नहीं उग सकती दोबारा से, इस तरह आप कह सकते हैं। और इससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज होती है। जब जंगलात को खात्मा किया जाता है ना, उससे इन्वायरमेंट की जो अंदर क्या होती है, माहौलियाती आलूदगी आती है। कैसे, आपने देखा होगा कि जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, इंसान जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं ह्यूमंस, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। इस तरह बैलेंस कायम है कि पौधों की खारिज की हुई ऑक्सीजन इंसान इस्तेमाल करते हैं और इंसानों की खारिज की हुई जो भी आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें प्लांट्स, पौधे जज़ब कर लेते हैं। जब हमने पौधे ही काट दिए
तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जज़ब होगी, वो तो माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, आलूदगी पैदा करती है। तो इसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि माहौल के अंदर आलूदगी जो बनती है वो बहुत सारी गैसेस की वजह से बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनती है। तो जंगलात क्या करते हैं, वो आलूदगी का भी बास बनते हैं। अगर जंगलात को काट दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, किसके अंदर, एयर के अंदर, हमारे माहौल के अंदर। तो वो माहौल के अंदर जो ज़्यादा मिकदार में गैस हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है, यानी कि माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है। नेक्स्ट होता है क्लाउड फॉर्मेशन। अब आपने देखा होगा कि जो पत्ते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं। जो पत्ते की सरफेस है उस पर क्या होता है, पत्ते की सरफेस पे जब पत्ते की सतह है उस पर पड़ती है सनलाइट, ठीक है। जैसे ही सनलाइट पड़ती है उसके अंदर जो पानी के कतरे होते हैं, ठीक है, वेपर्स जो होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेट का मतलब होता है बुखारात की शक्ल में उड़ जाना। तो जैसे ही तेज़ आएगी रोशनी सूरज की पड़ती है, पत्तों के ऊपर जो पानी होता है वो बुखारात की शक्ल में उड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन से जब पानी उड़ता है, वो सारा पानी जब हवा के अंदर जाता है, वहाँ पे ऊपर जाके ऊंचाई पे जाके सारे के सारी जो कतरे होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, मिलते हैं आपस में, मिल के क्या बनाते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनाते हैं। और बादल जब बनते हैं बारिश आती है, और बारिश क्या होती है वो जब बरसती है तो ज़मीन के ऊपर पानी पड़ता है, फसलों पे पानी पड़ता है, तो फसलों जो होती है वो अच्छी तरह से ग्रो करती हैं। लेकिन जब दरख्तों को ही काट दिया जाएगा, पत्ते ही नहीं होंगे, तो सनलाइट कैसे पड़ेगी, सनलाइट ही नहीं पड़ेगी तो वहाँ पे ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। अब इससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी पे भी इफेक्ट हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी जो चरिंद परिंदा पौधों के ऊपर रहते हैं, तो वो सारी की सारी उनको रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, ठीक है। दरख्तों को काट दिया, जो पत्ते पौधे के ऊपर जो रह रहे थे, परिंदे वगैरह रहते, उनका तो घर बार ही ख़राब हो जाएगा। इससे एक ये नुकसान है। एक इससे हमें बायोडाइवर्सिटी का फ़ायदा होता है, जंगलात वगैरह मिलते हैं, लकड़ी वगैरह मिलती है, वो भी तो हर साल जो होती है तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में 1% ट्रीज़ होते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी के खात्मे की वजह से क्या होता है कि लकड़ी ख़त्म हो रही है, ठीक है। दरख्तों को काटा जाता है लकड़ी को इस्तेमाल में लाने के लिए। लकड़ी के अंदर आपको पता है फर्नीचर बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारी इस्टेब्लिश कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, सारा का सारा काम ही अब काम किससे हो रहा है, लकड़ी का हो रहा है। वो एक ना डेकोरेशन के तौर पर भी लकड़ी अब इस्तेमाल की जाती है, जो अलमारियाँ वगैरह बनाई जाती है, कबर्ड्स बनाए जाते हैं, तो ये सारे किसके बन रहे हैं, सारे के सारे लकड़ी के बन रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इसलिए भी जंगलात को जो है उसका खात्मा किया जाता है। लोग इसको घरों के अंदर भी चूल्हा चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे और भी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कोयला वगैरह बनाने के लिए भी लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। और पौधों को खात्मे से क्या होता है कि सारे की सारी ग़िज़ाइयत जो होती है वो भी ख़त्म हो रही है। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार से क्या मुराद है। देखिए, एक्सटिंक्शन ऑफ 100 ऑफ स्पीशीज़, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है खात्मा हो जाना। ज़्यादा शिकार से मुराद है कि बहुत सैकड़ों की लिहाज में, सैकड़ों की तादाद में जो स्पीशीज़ होती हैं उनका खात्मा किया जाता है, ठीक है। जानवरों का ज़्यादा शिकार, सैकड़ों स्पीशीज़ के मदूम हो जाना, मदूम कहते हैं ख़त्म हो जाने का। जब ज़्यादा शिकार किया जाता है, हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं स्पीशीज़ का, तो उससे क्या होता है, जानवरों की तादाद के अंदर दिन ब दिन कमी आ रही है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रही हैं। तो इसकी कुछ ही कॉमन एग्जाम्पल दी गई, वेल है, आइबेक्स है, आरियाल है और मार्खोर है, तो जो कि कौमी जानवर भी है। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखते हैं, इसमें एग्जांपल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो आज हमने कुछ बात की थी डिफॉरेस्टेशन की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन के लिहाज से, और इस पर नोट भी आता है कि राइट अ नोट ऑन डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन और डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या इससे असरात होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवर हंटिंग, यानी कि ज़्यादा शिकार से क्या मुराद है, इसका क्या क्या इफेक्ट्स है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको समझ आया होगा।